दोस्तों, अगर आपको पीएफ में फादर नेम करेक्शन कराना है ऑनलाइन या फिर आपको फिजिकल फॉर्म भर के करेक्शन कराना है फादर नेम का, तो मैं आपके सामने ये समझाने जा रहा हूँ कि पीएफ ऑफिस ने एक यूट्यूब लाइव किया था। इस यूट्यूब लाइव में हमने प्रयास किया था कि आपसे जुड़े हुए जितने सवाल हैं उनको उठा सकें। तो हमने और हमारे जो साथ में जुड़े हुए और दोस्त हैं जो पीएफ का काम करते हैं, उन्होंने सबने मिलके प्रयास किया और आपके प्रश्नों को उठाने का। और इस प्रश्न में एक मुख्य प्रश्न जो बार बार इनके सामने आया और जिसका इन्होंने विस्तार से जवाब दिया है, वो ये है कि फादर नेम करेक्शन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने की ज़रूरत है और कितने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। पहले मेरा परिचय जान लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। यहाँ जो वीडियोस बनाता हूँ, आपकी जो परेशानी होती है वो परेशानी आप मेरे से पूछते हैं और मैं उन्हें कंसल्ट करके एक फ़ीस के तौर पे मैं आपको जवाब देता हूँ अगर पर्सनली पूछते हैं। और जो यूट्यूब पे बताता हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसको हज़ारों लोग देखते हैं और हज़ारों लोग अपना सही से काम कर पाते हैं। समस्या पॉइंट समझ लीजिए। पॉइंट यहाँ ऐसा होता है कि फादर नेम का जो पॉइंट है, फादर नेम की स्पेलिंग ऐसी है कि मैं अगर अपने अंदाजे से कह रहा हूँ कि अगर 100 लोगों का खाता है तो 100 लोगों में से 80 लोगों के खाते के अंदर फादर नेम की स्पेलिंग गलत है। ऐसे में हर व्यक्ति को फादर नेम करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फादर नेम करेक्शन करना चाहें तो आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ये समझ लेते हैं। फादर नेम करेक्शन में अगर मान लीजिए कि मेजर करेक्शन है, जैसे कि मान लो राम है, राम को अगर आप एक अक्षर से ज़्यादा आप बदलते हैं, अगर 2 अक्षर आप बदल देते हैं, 2 अक्षर बदलते हैं और उसका उच्चारण अलग हो जाता है, ठीक है, अगर उच्चारण अलग हो जाता है तो आपको 3 डॉक्यूमेंट लगाने हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे और उसके बाद आप अपना ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन रिक्वेस्ट लगाएंगे, तब जाके आपका फादर नेम का चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे मान लो के रमेश था, ठीक है, और आप बोलते हो भैया के रमेश को अब हम के को जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं, रमेश ऐसे ही है। मैं आपको सिंपल सा एक कहूँ, हर केस में आप 3 डॉक्यूमेंट लगाइए। फादर नेम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है और फादर नेम अगर आप बदल रहे हैं तो 3 डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। इन 3 डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है और फिलहाल मैं आपको अगेन एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। मेरे पास जो चीज़ें हैं, ये आपके जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम सेव करके रखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट 4 डॉक्यूमेंट एडिशनल बताए गए थे, मोस्टली लोगों के लिए यही फ़ायदेमंद है। आप इस डॉक्यूमेंट 4 डॉक्यूमेंट्स में से कोई 3 डॉक्यूमेंट्स अरेंज कीजिए और इसको आप लगाइए अपने फादर नेम करेक्शन के लिए। इस 4 डॉक्यूमेंट के साथ में ही आपके पास और भी यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं। ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अगर आप देखेंगे तो आपके पास कुछ यहाँ इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है, 4 वहाँ 7 यहाँ, तो 11 डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। इन 11 डॉक्यूमेंट में से जो शुरुआती 4 डॉक्यूमेंट है वो जनरली सबके पास होते हैं। आप यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो दिख रहा है मुझे, वो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। तो आप इन 11 डॉक्यूमेंट में से कोई 3 डॉक्यूमेंट अरेंज कीजिए और अरेंज करके आप फादर नेम करेक्शन के लिए लगाइए। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फादर नेम करेक्शन तभी करें जब आपने पुरानी सभी कंपनीज़ को ट्रांसफ़र कर लिया है। अगर आपने पुरानी सभी कंपनीज़ को ट्रांसफ़र नहीं किया और आपने इस जगह पे सपोज़ फादर नेम करेक्शन के लिए लगा दिया, तो यहाँ आपका फादर नेम ठीक हो जाएगा, आगे आने वाली कंपनियों में फादर नेम ठीक होगा, लेकिन पुरानी मेंबर आईडी में फादर नेम आपका एज इट इज़ रहेगा। तो आपको ये करना है, फादर नेम करेक्शन करना है, कर सकते हैं, लेकिन पहले कोशिश कीजिए पुराने सभी को ट्रांसफ़र करके एक आईडी में ले आइए और फिर सबसे लास्ट आईडी से ही आप फादर नेम करेक्शन के लिए अप्लाई कीजिए। कैसे अप्लाई करते हैं ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसमें प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, जॉइंट डिक्लेरेशन के करेक्शन पे जाइए और वहाँ आप जाके फादर नेम को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा रहा है वो देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जाते जाते, अगर लगे आपको कि ये चैनल आपकी हेल्प कर पा रहा है तो आप ज़रूर से इस चैनल की हेल्प कीजिए सब्सक्राइब करके। और साथ में अगर आप पर्सनल कंसल्ट करना चाहें या फिर पीएफ ईएसआई का काम सीखना चाहें, इनकम टैक्स जीएसटी का काम सीखना चाहें, तो आप मेरे से सीख भी सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगली किसी जानकारी वाली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।